मिस्टर शिक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। अब स्टैंडर्ड 8 की न्यू वीडियो अभी चालू होने जा रही है। तो देखो इसमें क्या है, हम चैप्टर चालू करते हैं मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपका रिड्यूस हो गया है, जो रिड्यूस सिलेबस में नया टॉपिक है वही चलेगा। तो देखो यहाँ पे दो टॉपिक आपको फाइंड करना है, दो एरिया आपको फाइंड करने होते हैं। एरिया जो है ना आपका, इसमें नंबर वन आता है रोम्बस, और सेकंड आपको जो फाइंड करना होता है उसका होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया आपको फाइंड करना होता है। तो दोनों का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। इसमें क्या है, रोम्बस आप समझ रहे हो, स्क्वायर का अगर हम थोड़ा सा एंगल उसका चेंज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस। ये क्या है, ए बी सी डी, इसकी सारी साइड इक्वल है तो ये क्या हो गया, रोम्बस। सिर्फ क्या डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस में, तो स्क्वायर में सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे एंगल्स 90 नहीं होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे ये कंडीशन में, और सारी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। अब मैं एरिया की बात कर लूं यहाँ पे, तो एरिया इसका होगा 1/2 d1 इंटू d2। ये जो d1 और d2 दिया हुआ है ये डायगोनल है। अच्छा, डायगोनल बोलते किसको है, तो अपोजिट वर्टेक्स अगर उसको हम मैच कर देते हैं तो जो लाइन मैच करती है उस लाइन को हम बोलेंगे डायगोनल। जैसे AC एक डायगोनल हुआ, इसको सपोज मैं d1 मान लूं, और BD एक डायगोनल हुआ, इसको मैं d2 मान लूं, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 d1 इंटू d2। और एरिया हमेशा किसमें होगा, यूनिट स्क्वायर में होगा, जो भी उसकी यूनिट होगी। सपोज ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड, अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्रेपेजियम। तो जो ट्रेपेजियम का एरिया है, ये पहले हम शेप देख लेते हैं, ट्रेपेजियम बोलते किसको है। ट्रेपेजियम में डिफरेंस क्या किसी से मैच करता है क्या, ये तो नहीं, ये तो किसी भी कोऑर्डिनेटर के साथ में मैच नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है, दो साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और दो अनपैरेलल साइड होते हैं। सपोज AD एंड BC ये अनपैरेलल साइड है, ये साइड पैरेलल नहीं है। AB और CD जो है आपका पैरेलल साइड है। अगर ये A है और ये B है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका जो एरिया होगा ये आपका होगा 1/2 sum of two parallel side A plus B into distance between two parallel side or shortest distance between two parallel side। AB और CD के बीच मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये जो 90 डिग्री के थ्रू लाइन बनेगा वही हुआ। सपोज ये H है, जो भी AM मान लेते हैं, AM इंटू H। ये भी एरिया का तो आपको पता है यूनिट क्या होगा, यूनिट स्क्वायर होता है। अब लगे यहाँ पे एग्जांपल करते हैं दोनों में, यहाँ पे हमको मिल जाएगा। सपोज रोम्बस क्या है, रोम्बस के दो डायगोनल हैं, एक का d1 कितना है 3 सेंटीमीटर, d2 कितना है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, तो क्या होगा एरिया 1/2 d1 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर is equal to 3 4 12 upon 2 सेंटीमीटर स्क्वायर equal to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम अगर यहाँ एग्जांपल लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, सपोज 6 मीटर है, इसकी वैल्यू कितनी है 12 मीटर है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 मीटर है। तो हम जब इसका एरिया निकालेंगे तो पुट कर दो, वैल्यू कितना 1/2 कितना है 6 प्लस 12 इंटू 5, तो कितना 1/2 6 प्लस 12 18 इंटू 5, 2 9 जा 18, 9 5 जा 45 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया होगा 45 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम और भी वीडियो लेके आएंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे तो नई वीडियो
जो आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।